Hello guys, welcome to Exambi. My name is Amit and I welcome you all to the part 15 of our ongoing RBI Grade B Most Important Question Series. In the last video, I asked you this question: in the recently announced 70th National Film Awards, who of the following won the Best Actor Award? तो इसका आंसर है ऋषभ शेट्टी. Almost all of you have given the correct answer. तो कांतारा मूवी आया था, कन्नड़ एक्टर हैं, तो ऋषभ शेट्टी को ये बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में. चलिए आगे का हमारा सीरीज कंटिन्यू करते हैं. What is the theme for World No Tobacco Day observed by the Ministry of Health and Family Welfare? तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम क्या है. तो जब भी कोई भी ऐसा डेज या थीम्स में आ जाता है तो देर आर फ्यू थिंग्स यू विल हैव टू रिमेम्बर. तो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि पहला चीज है कि भाई ये डे कौन सा है, डेट क्या है, थीम क्या है, एंड हु इज ऑर्गेनाइजिंग. कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे कि कोई मिनिस्ट्री मेंशन है, नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है. दीज आर द फोर थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन सच आंसर्स. तो यहाँ पे वर्ल्ड नो टोबैको डे आपको थीम पूछा जा रहा है. थीम इज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस. तो डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे. ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्टिकुलर डे. The next question: which award did Power Finance Corporation Limited or PFC receive at the Outlook Planet Sustainability Summit Awards 2024? तो ये देखो यहाँ पे अवार्ड दे कौन रहा है वो भी देखना है आपको, एंड कौन सा अवार्ड है, कौन सी कैटेगरी में और कौन जीत रहा है. दीज आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. पहले क्या होता था आरबीआई में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे कि हु ओन. नाउ अभी दे आर आस्किंग कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, नहीं तो इन विच कैटेगरी दिस पर्टिकुलर कंपनी ओन दिस पर्टिकुलर अवार्ड. तो यहाँ पे हम या बेसिकली दिस इज आस्किंग द कैटेगरी हियर. The best corporate social responsibility in the non-fossil fuel business category. In this particular category, PFC was honored with the award at the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024. Coming to the next question, who was the first Chief Election Commissioner of India? तो जैसे कि अभी इलेक्शंस रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो इट इज वेरी 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 लाइकली कि यू विल गेट सम क्वेश्चंस ऑन इलेक्शंस. देयर इन इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर के ऊपर आ जाएगा, कमीशन के ऊपर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है. तो द आंसर हियर इज सुकुमार सेन. ठीक है. तो 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड. प्लीज रिमेंबर इन 1950. तो एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर of India is appointed by the President of India. Who is the appointing authority? Is the President of India. And Sukumar Sen is the first Chief Election Commissioner of India. And the article which deals with election commission is article 324. Very important. पहले भी हम देखे हैं कि आर्टिकल पूछा गया है. आर्टिकल 14 was आर्टिकल 15 पूछा गया है, and some other articles were also asked in the phase 1. तो आप यहाँ पे आप याद रख लेना, आर्टिकल 324 of the Indian Constitution deals with the Election Commission of India. So these are certain things, certain information about the elections you will have to remember. Then the next question: what is the primary objective of the agreement signed between the CDOT and IIT Jodhpur? Agreement was signed in the month of April or May between the CDOT and IIT Jodhpur. इसका purpose क्या है? What is the purpose of this agreement? Yes, the purpose is to develop AI frameworks for automated network management in 5G networks. पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि CDOT has signed an MOU with which organization, and now the information that is required for this examination is changed. आपको बस ये दोनों इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एमओयू ये भी याद रखना है. ठीक है. तो इट इज फॉर द एआई फ्रेमवर्क्स. आप इतना भी याद रख लोगे, एआई फ्रेमवर्क्स फॉर द ऑटोमेटेड नेटवर्क, तो फ्रॉम देयर यू कैन solve this question. The next question: what is the amount of the green loan availed by REC Limited to finance eligible green projects in India? See, in such cases, loan agreement वाले cases में पहले भी मैंने बता रखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऐसे एक लोन एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन था. In this such kind of questions, you will have to remember ki which organization availed the loan, from which organization availed the loan was availed, what is the amount and what is the purpose. ठीक है. So ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखने होते हैं. तो यहाँ पे आरईसी लिमिटेड ने इस लोन को अवेल किया है टू फाइनेंस एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स.
तो व्हाट इज द अमाउंट इट इज आस्किंग, तो इट इज 60.5 बिलियन जापानीज येन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट जापानीज येन नॉट डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, which organization did Mines Ministry or Ministry of Mines partner with for knowledge support in critical minerals for providing knowledge support in the field of critical minerals? तो यहाँ पे knowledge support के लिए क्या गया है, knowledge support in critical minerals, ठीक है। तो माइंस मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि whenever there is a partnership with any of the government organization, कोई मिनिस्ट्री हो गया, कोई भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो गया, उसका अगर पार्टनरशिप होता है तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ ही एमओयू साइन किया गया है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ये पर्पस भी याद रखना, फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, व्हिच इंडस्ट्रीज आर पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स? तो 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स के ऊपर शायद 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एक तो पूछा गया है कि which of the following are not part of this 8 core industries। एक बार पूछा गया कि what is the weightage of this 8 core industries in the IIP, ये भी पूछा गया है। और इसके ऊपर और एक क्वेश्चन था कि फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ 8 कोर इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुआ है। जस्ट बिफोर द एग्जाम, सपोज एग्जाम इज इन जून, तो ये आपको पूछा गया था कि मई मंथ में ये 8 कोर इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुआ है। These are certain things that have already been asked in 8 core industry index in RBI and also in NABARD exam। तो जी आई एम टॉकिंग अबाउट जी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज इंक्लूड सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्रिएट अ नेमोनिक्स, नेमोनिक्स बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये 8 इंडस्ट्रीज को याद रख लेना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेटेज इन आईआईपी इज समवेयर अराउंड 40%, दिस 40 पॉइंट समथिंग है, आप देख लेना एक बार। इट इज समवेयर अराउंड 40 एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो इस महीने का फिगर्स आएंगे, तो यू नो, तो वो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का कितना ग्रोथ हुआ है, आईआईपी में कितना ग्रोथ हुआ है, दिस फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रख लेना। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, 1 2 3 4, ये जो बोल्ड में दिया गया है, इसको अगर चेंज करना है तो विथ विच ऑप्शन यू वुड लाइक टू चेंज। अगर इफ देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो यू हैव टू चूज ई। सॉरी। Initial optimism of a quick end to the crisis following the disengagement of the north and south banks of Pangong Lake, the thorniest of the disputes in the eastern Ladakh, has now given way to an appellate stalemate। तो इसको आप चेक करना है। देखिए अपीलेट स्टॉलमेंट, अपीलेट मतलब क्या है, कहीं पे आप अपील करते हो, ठीक है, अपील करते हो, जिसके अपीलेट अथॉरिटी रहता है ना। सपोज आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो अपीलेट अथॉरिटी विल बी सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोज केसेस आप अपीलेट वाला टर्म यूज करते हो। तो यहाँ पे आपको ये अपीलेट तो सही नहीं लग रहा है, राइट। हैज नाउ गिवन अवे टू एन अपीलेट स्टॉलमेंट, और नहीं तो फिर क्या है, टू अपीलिंग स्टॉलमेंट। देखते हैं इसको। हैज नाउ गिवन वे टू अपरेंट स्टॉलमेंट, ये हो सकता है, एंड हैज नाउ गिवन वे टू अपीलेट स्टॉलमेंट। तो वेरियस स्पेलिंग्स यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर इज सी, हैज नाउ गिवन वे टू अपरेंट स्टॉलमेंट। अपरेंट मीन्स ऑब्वियस, ठीक है, दिस इज एन ऑब्वियस। ऑब्वियस इंस्टॉलमेंट आपको पता है कि जिसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। द सिचुएशन इन विच फर्दर एक्शन और प्रोग्रेस बाई opposing or competing party seems impossible, that is stallment, okay। तो यहाँ पे C is the correct answer। Here is the next question, similarly आपको बताना है, यहाँ पे जो बोल्ड दिया गया, justify American forces still being there for 20 years after। तो इसमें which option you would like to change with, अगर कोई correction नहीं है तो you need to choose E। तो Joe Biden said he will withdraw remaining US troops from the forever war in Afghanistan, declaring that September 11 attacks cannot justify American forces still being there 20 years after the deadliest terror assault on the United States। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जस्टिफाई अमेरिकन फोर्सेस स्टिल बीइंग देयर 20 years आफ्टर। जस्टिफाई अमेरिकन फोर्सेस स्टिल बीइंग देयर, नहीं, दिस इज रॉन्ग। still being there 20 years after and justify American forces still being there 20 years after। तो यहाँ पे I believe the answer should be no correction required। तो यहाँ पे आप देखो, जो बाइडेन अनाउंस विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, अमेरिकन फोर्सेस must have stayed there for 20 years, so still being there after is incorrect। यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग गलत है, देयर लगा गया है, यू नो दिस इज रॉन्ग। सी में आर इज देयर, justify American forces are still being there, this is also incorrect। Then यहाँ पे it is talking about
justify why American forces still being there used. This is also incorrect. So the no correction required, E is the correct answer. Here is the next question जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. Which airport won the best airport award at the India Travel Awards for the third consecutive year? तो इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में कौन सी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है? यू हैव टू गिव योर आंसर हियर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, and then Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad, Netaji Subhash Chandra Bose Airport, this is in Kolkata. तो which airport has won the best airport at the India Travel Awards? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो आई होप इस वीडियो से यू आर एबल टू जज योर प्रिपरेशन कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो. And do not forget to subscribe to this channel and press the bell. Prepare 50% faster with iXambi. In case of any queries, hello@iXambi.com पे आप हमें मेल करना. This is Amit signing off.